गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे एवरेज का क्लास 2। क्लास 3 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जो मेथड ऑफ एवरेज पढ़ रहे हैं, तो क्लास 2 में भी मेथड ऑफ एवरेज पढ़ेंगे। इसमें नए प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हमने लेते हैं, क्या इस किरण बुक जो रहता है ये क्वेश्चन बैंक एक तरह से है, इसी से क्वेश्चन रहता है। मतलब प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होगा हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। औसत बराबर आप पहले से जानते हैं, योगफल बटा संख्या। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब यहाँ पर हम औसत बटा 1 लिखेंगे, तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो योगफल गुना 1, योगफल बराबर औसत गुना संख्या हो जाएगा। जैसे आपके प्रश्न में दिया रहेगा कि दो संख्याओं का औसत 10 है, तो उसका योगफल कितना होगा दोनों संख्या का? 10 दूनी 20। उसी प्रकार से दिया रहेगा तीन संख्याओं का औसत 40 है, तो तीनों संख्या का योगफल कितना होगा? 40 गुना 3 मतलब 120। पांच संख्याओं का औसत 12 है, तो उसका योगफल कितना होगा? 12 पचे 60। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये फार्मूला से योगफल बराबर औसत गुना संख्या से। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल टीयर 2 में 22 फरवरी 2018 को, मतलब मेंस का क्वेश्चन है 2018 वाला। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है तीन संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है। पहली संख्या क्या है? तीन संख्याओं का औसत 22 है, तो तीनों संख्या का योग कितना होगा? 22 दिया 66। तीन संख्या ए बी सी हम मान लेते हैं, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी। तीनों संख्या का योग कितना है? 22 गुना 3 बराबर कितना? 66। प्रश्न में दिया है तीन संख्याओं का योग कितना? तीन संख्याओं का औसत दिया है 22, तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? 66। ये आपके प्रश्न में दिया है। और एक चीज दिया है कि पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है। पहली संख्या जो है अन्य दो संख्याओं के योग का कितना है? 3/8वां हिस्सा, मतलब 3/8। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं का योग का 3/8वां हिस्सा है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या जो है अन्य दो संख्याओं मतलब बी और सी के योग का 3/8वां हिस्सा है। तो इसे इस प्रकार हम डायरेक्ट लिखते हैं रेशियो में। रेशियो में डायरेक्ट लिखने के लिए आना चाहिए, रेशियो पढ़े होंगे अच्छा से। तो मतलब लैंग्वेज में इस प्रकार लिख सकते हैं, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का मतलब बी और सी के योग का 3/8वां हिस्सा है। तो अब बी प्लस सी गुना में है, बी प्लस सी को हम इस तरफ लाए तो ए बटा बी प्लस सी हो गया 3/8, और ए बटा को लिखे अनुपात में, मतलब ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो गया? 3:8। तो यहाँ पर अनुपात में कुल योगफल कितना है? अनुपात में कुल योगफल कितना है? 11। अनुपात में 8 3 11। टोटल योगफल कितना है? 66। मतलब 11 यूनिट का वैल्यू दिया है 66, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। आपसे पूछ रहा है क्या? पहली संख्या। पहली संख्या मतलब 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 3 छक 18। 18 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे दूसरा तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए प्रश्न में दिया है योगफल कितना? 66, और रेशियो में पूरा तीनों संख्या का योगफल 8 और 3 कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी 11। निकालना है पहली संख्या, मतलब 3 से गुना होगा, a निकालना है आपको तो गुना 3 होगा, तो 11 छक 66, 6 तिया 18। 18 आपके ऑप्शन नंबर 4 है, देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम एक ही तरह के दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कवर करेंगे, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को औसत का बना सके। इसी प्रकार का देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का दिया है तीन संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं का योग का 1/3 है, तो पहली संख्या बताइए। बस उसी प्रकार से क्वेश्चन है। मान लिए तीनों संख्या इस बार मान लेते हैं रोमन अंक में, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीनों संख्या का औसत दिया है 40, तो तीन संख्या का योग कितना होगा? 40 गुना 3 मतलब 40 तो ये बोल सकते हैं एक ही बार 120। ये तो मौखिक लिखते हैं, अगर जो आपको डायरेक्ट बनाना है तो इसमें कुछ नहीं करना है। तीनों संख्या का योग देखिए डायरेक्ट भी आपको बता देंगे, तुरंत बनाने के लिए यही सबसे शॉर्टकट है, और ये पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। फिर दिया है पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का, मतलब इस प्रकार पहले लिख सकते हैं, पहली संख्या जो है अन्य दो संख्याओं के योग का कितना है? कैवा हिस्सा है? दिया है आपके प्रश्न में 1/3वां हिस्सा है। तो इसे हम रेशियो में कैसे लिखेंगे? ये गुना में इस प्रकार आएगा तो बटा में होगा, मतलब पहली संख्या अनुपात दूसरी प्लस तीसरी का कितना दिया है? 1/3। तो टोटल रेशियो में कितना है? 1 और 3, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या। रेशियो में टोटल कितना है? 4 यूनिट, मतलब ऐसे टोटल कितना है? 120 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू दिया है 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120/4।
इसी को बोल सकते हैं कितना 30। आपको निकालना है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 1, तो आपका आंसर 1 मतलब पहली संख्या आ गया कितना 30। ये भी ऑप्शन नंबर 4 है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीजीएल टियर 1 में, मतलब प्री का क्वेश्चन है 2017 का, 20/8/2017 तृतीय शिफ्ट में पूछा गया था। इसे आप शॉर्टकट में ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। तीनों संख्या का योग दिया है 120, तीनों संख्या का औसत दिया है 40, तो उसका योग 120 होगा। उनमें से पहली संख्या जो है अन्य दो संख्याओं का योग का 1/3 है, मतलब यहाँ पर तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा अनुपात में 3 और 1 4, तो योग की तुलना योग से कर दिए। पहली संख्या निकालना है, तो पहली संख्या कितना है 1, तो गुना 1 कर दिए। इस प्रकार हमने पहली संख्या निकाल लिया 30 चौकी 20 से 30 गुना 1 मतलब 30, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे हमने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, मतलब एक ही वैरायटी का। फिर देखते हैं दो क्वेश्चन और इसी प्रकार का। अब देखते हैं आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा मतलब पहला दो क्वेश्चन जो हमने किया एक ही प्रकार का, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। ये एसएससी किरण का टाइप 1 का पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक ही वैरायटी का है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या बताइए। तो हम चारों संख्या मान लेते हैं, क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। दिया है प्रश्न में पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। ये पहली तीन संख्याओं का औसत, तो तीन संख्या का औसत हम ऐसे लिखेंगे a प्लस b प्लस c। तीन संख्या का औसत तो 1 2 3 है, तो 3। चौथी संख्या का दुगना है, मतलब चौथी संख्या d है, किसका दुगना। इसे हम डायरेक्ट अगर जो लिखना चाहे तो कैसे लिखते, आपको समझाना था तो हम इन्हें ऐसे लिखा, जैसे a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6d, मतलब तीन संख्या का योग कितना है, चौथी संख्या का 6 गुना। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे। उसी प्रकार से अगला दिया है उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चौथी संख्या निकालना है, मतलब b आपको ज्ञात करना है। चारों संख्याओं का औसत कितना दिया है, चार संख्याओं का औसत 12 है। जो चारों संख्या है एबीसीडी, उस चारों संख्या का औसत 12 है। तो हम अगर तो डायरेक्ट लिखे तो योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या, मतलब a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर हो जाएगा 12 गुना 4। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चारों संख्या का औसत a प्लस b प्लस c प्लस डी बटे कितना, चार संख्या है, चार संख्या का औसत बटा 4 करेंगे, कितना है 12। इसी चीज को डायरेक्ट शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला से चारों संख्या का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या, मतलब औसत 12 है और चार संख्या है तो 12 गुना 4 मतलब 48। आप इतना समझ चुके होंगे। फिर से देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, जो पहली संख्या जो है तीन संख्याओं के औसत का दुगना है, इसे हमने डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते थे। फिर दिया है कि पहली चार संख्याओं जो दिया है उसका औसत है जो 12 है, तो पहली चारों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, मतलब a प्लस c प्लस d बराबर कितना हो गया 48। अब देखिए ध्यान से, अगर जो इसमें से हम इसे घटा दें, मतलब ये a प्लस b प्लस c बराबर कितना, a प्लस c प्लस d, इधर हम इसको ले लाएंगे, मतलब a प्लस b प्लस c प्लस 6d को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 6d हो जाएगा बराबर 0। इसे समीकरण 1 माने, इसे समीकरण 2 माने। अब दूसरा में से पहला को या पहला में से दूसरा को हम घटा रहे हैं, इस यहीं पर हम घटा देते हैं। देखिए ध्यान से, इतना लिखने की जरूरत हमें नहीं है, हम इसे घटा रहे हैं, या फिर से लिख देते हैं, दूसरा में से पहला को हम घटा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, दूसरा तो ये लिखा गया है, पहला इसके नीचे लिख देते हैं a प्लस b प्लस c माइनस 6d बराबर कितना 0। घटाएंगे तो चिन्ह पलट जाता है, आप जानते हैं, प्लस से माइनस से प्लस b माइनस b प्लस c माइनस c कैंसिल हो जाएगा, 1d और प्लस 6d, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख भी देते हैं 1d, ये 1d है और प्लस 6d, मतलब कितना हो जाएगा, टोटल इधर 7d हो गया बराबर, इधर देखिए 48 और माइनस 0, मतलब कितना हो गया 48, मतलब d बराबर कितना चला आया 48/7। तो यही आपसे चौथी संख्या पूछ रहा है, तो चौथी संख्या कितना, d का मान कितना चला आया 48/7, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम थोड़ा शॉर्ट बताते हैं। देखिए जैसे इसे पूरा डिटेल से बता दिए, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है। देखिए पहली तीन संख्याओं का औसत मतलब a प्लस b प्लस c बटा 3 लिखेंगे। चौथी संख्या का क्या है, 3 गुना है, तो चौथी संख्या d रहता है, उसका 3 गुना है, जिसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 3 3 9d, मतलब पहली तीन संख्याओं का योगफल कितना होगा, चौथी संख्या का 9 गुना होगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 9d। अब हम बराबर की इस तरफ ले लाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस
इस तरह से a प्लस बी प्लस सी माइनस 9d बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे दिया गया है चारों संख्याओं का औसत 5 है। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चारों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 5 के 20। योगफल बराबर औसत गुना संख्या, या ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4 बराबर 5। चारों संख्या का औसत 5 है। तो इसे इतना नहीं लिखकर हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस प्रकार हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 5 गुना 4 मतलब कितना 20। चारों संख्या का औसत 5 है तो इसका योगफल 5 के 20 होगा। अब देखिए इसे हल करते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो पहला में से दूसरा को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो साइन पलट जाता है, इतना आप जानते हैं। तो प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना आपको ये है कि माइनस 9d और माइनस 1d, माइनस 9d और माइनस 1d, ये एक है 1d, तो कितना हो जाएगा इधर 0 माइनस 20 मतलब माइनस 10d बराबर कितना हो जाएगा माइनस 20। माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, 10 दूनी 20 यानी कि d का मान 2 चला आया। तो चौथी संख्या आपसे पूछता था तो यहाँ पर चौथी संख्या 2 चला आया जो ऑप्शन नंबर तीसरा है। इस प्रकार हमने एक ही प्रकार के 2 क्वेश्चन किया, 3 और 4। फिर एक ही वैरायटी के 2 क्वेश्चन और करते हैं। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। राम और उसके 2 बच्चे की औसत आयु 17 वर्ष है। राम की पत्नी और उनकी बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी 22 मतलब उसकी पत्नी की आयु वर्ष में कितना है। ध्यान से देखिए, पहले दिया है राम और उसके 2 बच्चे की आयु, मतलब टोटल 3 व्यक्ति की आयु कितना दिया है 17 वर्ष। तो तीनों का औसत कितना होगा 17 गुना 3 मतलब 51 वर्ष। यानी कि राम और उसके 2 बच्चे, बच्चा को सी से लिखते हैं चिल्ड्रन, तो राम और उसके 2 बच्चा की औसत आयु कितना दिया है 17 वर्ष। तो योगफल कितना हो जाएगा तीनों का 17 गुना 3। ये राम एक हुआ और 2 बच्चा, तो 17 गुना 3 मतलब 51 वर्ष हो जाएगा। फिर देखिए उसके वाइफ और दोनों बच्चा की औसत आयु दिया है, कितना दिया है, उसके वाइफ मतलब राम की पत्नी और उन्हीं के बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। मतलब वाइफ को W से लिखते हैं और दोनों बच्चों को 2C लिखे, मतलब पहला बच्चा को C1 दूसरा बच्चा को C2 मतलब 2C की औसत आयु कितना दिया है, मतलब उसकी वाइफ और दोनों बच्चों की औसत आयु दिया है 16 वर्ष। तो उसका योगफल कितना हो जाएगा 16 गुना 3 क्या हुआ 2 को बच्चा और एक उसकी वाइफ, तो टोटल 3 व्यक्ति की औसत आयु 16 वर्ष है। तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा औसत गुना संख्या मतलब 16 गुना 3 तो 48। अब देखिए हम इसे घटा देते हैं, तो घटाने पर क्या हमें प्राप्त होगा, जो मतलब ये प्लस 2C माइनस 2C कैंसिल हो जाएगा, मतलब राम माइनस क्या उसकी पत्नी का औसत आयु कितना हो जाएगा 51 माइनस 48 मतलब कितना 3, जिसमें से राम की आयु दिया है आपके प्रश्न में, राम की आयु कितना है, राम की आयु है 33 वर्ष। राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु आपको निकालना है। 33 में से कितना घटाइए कि 3 हो जाए, तो 33 में से कितना घटा देंगे मतलब 30 घटा देंगे। या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 33 माइनस 3 बराबर माइनस W इस तरफ जाएगा तो W, यानी कि W का मान कितना चला आया 30, यानी कि उसकी पत्नी की आयु कितना है 30 वर्ष। ये आपके ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 21 अप्रैल 2013 को सेकेंड शिफ्ट में फ्री का क्वेश्चन है। उसी के बाद देखते हैं सेम वेराइटी का, मतलब ये तो एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया। अब अगला प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज के वीडियो का। देखिए 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या बताइए। प्रश्न दिया है यहाँ तीनों संख्याओं का औसत 44 है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 24 फरवरी 2002 को और 27 अगस्त 2008 को, 27 सितंबर 2008 को, शायद ही 27/7/2008 को पूछा गया है। मतलब 2 बार क्वेश्चन पूछा गया जो करा रहा है आपको टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 44। तो पहले तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा 44 गुना 3। 44 गुना 3 इसे आप लिख भी सकते हैं, 44 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। अब देखिए क्या दिया है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे बनाएंगे, रेशियो आपको निकालना है। दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से दुगनी है, मतलब
इस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है तो पहली संख्या को 1 माने तो दूसरी संख्या 2 हो गया। और फिर दिया है कि तीसरी संख्या से तिगुनी है, मतलब दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी तीसरी संख्या 1 तो दूसरी संख्या 3। अब यहाँ आपको रेशियो में क्या करते हैं, यहाँ दूसरी संख्या 2 है, यहाँ दूसरी संख्या 3 है, तो इसे बराबर करते हैं सबसे पहले। तो कैसे बराबर करते हैं आप जानते होंगे, देखिए ध्यान से, इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें कितना से गुना करेंगे, यहाँ 2 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे। पहले यहाँ दूसरी संख्या 3 था तो इसमें 3 से गुना किए तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपात 1 तिया 3, ये कितना हो जाएगा 6 अनुपात 1 दूनी 2, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो कितना चलाया, पहली संख्या कितना है 3, दूसरी संख्या यहाँ से भी 6 यहाँ से भी 6 और तीसरी संख्या कितना है 2। इसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कभी कभी धोखा दे देता है, डायरेक्ट आपसे नहीं निकलता है। पहली दूसरी तीसरी हम डायरेक्ट लिखते तो भी आप इसे निकाल सकते थे कि तीसरी संख्या 2 माना, फिर दूसरी संख्या इसका 3 गुना है तो 2 तिया 6 हो गया, मतलब इस प्रकार से भी आप बना सकते थे। और पहली संख्या दूसरी संख्या जो पहली का दुगना है, इस प्रकार से फिट हो रहा है। आगे देखिए हमें कौन सी संख्या निकालना है, प्रश्न में हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 3rd है, निकालना है बड़ी संख्या। आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या आपसे निकालना है, तो ये तीनों में बड़ी संख्या कौन है, दूसरी संख्या मतलब 6 है, तो ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो देखिए तीनों संख्या का औसत दिया था 40, तो तीनों का योगफल कितना हो गया 44 गुना 3 मतलब 132, और रेशियो में तीनों का योगफल कितना है 3 6 9 2 11, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 132, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 132 बटा 11, मतलब 11 का में 11 11 दूनी 12, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या तो 6 है, मतलब दूसरी संख्या, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 गुना 6, यानी कि 72 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इसे आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, इतना नहीं बना करके डायरेक्ट अगर इसे बनाना चाहे तो बॉक्स बना देते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमें निकालना है, तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, जो देखिए ध्यान से, तीनों संख्या का योग कितना दिया है 44 गुना 3 या 132 भी लिख सकते हैं, और दूसरी संख्या सबसे बड़ी है तो दूसरी संख्या हमें गुना करना होगा, लेकिन रेशियो में तीनों संख्या का योग कितना है 3 6 9 2 11, निकालना है कौन संख्या, हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो गुना कितना से करेंगे 6 से, 11 चौक 44 4 के 12 6 72 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे भी आप बनाइए आपका आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 7 दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि टाइप 1 का आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा इससे। लास्ट दो क्वेश्चन और देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आज का 7 देखिए क्या बोल रहा है, जो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बनाया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 3 संख्याओं का औसत 77 है, 3 संख्याओं का औसत 77 है, तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। 3 संख्याओं का औसत 77 है, मतलब इस प्रकार से 3 संख्या का औसत 77 है, तो डायरेक्ट तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा 77 गुना 3, या 77 गुना 3 को आप गुना भी कर सकते हैं, तो 7 या 21 और 7 या 21 231 हो जाएगा। फिर आपके प्रश्न में दिया गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या 1 तो दूसरी संख्या 2, इस प्रकार से है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। उसके बाद देखिए क्या दिया है कि दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, इसके बाद यह है दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या 1 तो दूसरी संख्या 2, यहाँ दूसरी संख्या 1 है, यहाँ दूसरी संख्या 2 है, तो सबसे पहले दूसरी संख्या को बराबर करेंगे, तो इसमें 2 से गुना करना होगा और इसमें 1 से गुना करना होगा। देखिए ध्यान से, अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली दूसरी 4 अनुपात 2 दूनी 4 1 दूनी 2, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा 2 अनुपात 1, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना चलाया, पहली संख्या कितना 4, दूसरी संख्या यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तीसरी संख्या कितना 1, मतलब तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, मतलब तीनों संख्या का योग कितना हो गया 7, रेशियो में तीनों संख्या का योग कितना हो गया 7 यूनिट। तो आपके प्रश्न में दिया है तीनों संख्या का औसत 77, मतलब तीनों संख्या का योग 231, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 231, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 231 बटा 7, 231 बटा 7, इसका मतलब 7 या 21 2 1 फिर 7 21 मतलब 33,
तो आपसे निकालना क्या है, पहली संख्या निकालना है। तो पहली संख्या निकालना है आपके प्रश्न में, तो पहली संख्या निकालना है तो मतलब 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 33 गुना 4 मतलब 132। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपके आंसर 4 हो जाएगा ऑप्शन। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, इतना नहीं करके आपका क्या निकालना है, पहली संख्या। तो पहली संख्या निकालना है, तीनों संख्या का योग कितना दिया है, 77 गुना 3, जिसे हम लिख सकते हैं 231 भी। और रेशियो में योग कितना है, 4 2 6 1 7। कौन संख्या निकालना है, जो गुना होगा पहली संख्या। तो पहली संख्या 4 यूनिट है, तो 4 से गुना करेंगे। तो 7 11 77, 11 33, 33 चौके 132। इस प्रकार से हम शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये अलग प्रकार से है क्वेश्चन 8 और 9। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत दिया है 7/72। मतलब तीनों संख्या है दिया ए बी सी, तो तीनों संख्या जो है इसके व्युत्क्रम का औसत, मतलब व्युत्क्रम पहले करेंगे तो 1/a होगा, 1/b होगा, 1/c होगा। अब फिर तीनों का औसत मतलब 1 2 3 संख्या, तो बटा 3 बराबर कितना दिया है आपके प्रश्न में, इसका औसत 7/12। अब ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, बाई ऑप्शन बनाते हैं। जब भी आपके प्रश्न में व्युत्क्रम का औसत दिया रहे, जब भी आपके प्रश्न में व्युत्क्रम का औसत दिया रहे तो क्या करेंगे, उसे बाई ऑप्शन बनाइएगा, मतलब हल कीजिएगा ऑप्शन के सहारे। तो देखिए कैसे इसे हल करते हैं। मतलब ये इतना भी लिखना जरूरी नहीं है। पहला ऑप्शन कितना दिया है, ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है आपका 20 10 5, 20 10 5। दूसरा ऑप्शन आपके प्रश्न में दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 2 1। फिर तीसरा ऑप्शन आपके प्रश्न में दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपके दिया है 36 18 9, 36 18 9। और लास्ट चौथा ऑप्शन आपके प्रश्न का दिया गया है 16 8 4। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। आपको जो दिया है क्वेश्चन उसके अनुसार पहले अरेंज कीजिए ऑप्शन है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। पहली संख्या ऐसे है, पहली संख्या है जो दूसरी संख्या का क्या है, दुगना है। उसके बाद मतलब ए है जो बी का दुगना है, और लिखा है दूसरी संख्या तीसरी का दुगना है, मतलब बी जो है सी का दुगना है। तो देखिए ऐसा हो रहा है 5 दूनी इस प्रकार, मतलब सी 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा तो ये 4 रहेगा, इस प्रकार से हो रहा है। मतलब इसे रेशियो में लिखेंगे ए बी सी, ये इसका दुगना है, ये इसको दुगना है, मतलब ये 1 यूनिट लिए तो ये 1 दूनी 2 यूनिट हो जाएगा, फिर इसका ये दुगना है मतलब 2 दूनी 4, डायरेक्ट हमने लिखा। तो देखिए सभी दूसरी प्रकार है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये रेशियो तो सही बता रहा है कि ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम का औसत दिया है 7/12। अब टेस्ट करना है हमको ये वाला चीज, ये तो हो गया। अब ऑप्शन टेस्ट के सहारे टेस्ट करेंगे कि तीनों कौन सा ऑप्शन का औसत 7/12 आता है। तो पहला ऑप्शन टेस्ट करते हैं। मतलब देखिए ध्यान से, इसको 20 10 5 मतलब 12, मतलब अब यहाँ देखिए ध्यान से, यानी कि इतना 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बटा 3 करेंगे। मतलब यहाँ पर हम ऐसे कर रहे थे, इतना बटा 3 बराबर कितना हमें आना चाहिए, 7/12 आना चाहिए ना। तो 7/12 आ रहा है कि नहीं, जो देखेंगे अगर जो आ गया तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो हल किए तो कितना आ गया था, डायरेक्ट अब हल कर देते हैं। देखिए हल किए थे मतलब यही गुना, इतना गुना 1/3 लेते रहते हैं हम। तो क्या करते, 20 10 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 20 से कम 20, फिर 10 दूनी 20 और 5 चौके 20, मतलब कितना हो जाएगा 4 2 6 1, 7/20 ना हो गया ये। फिर से देखिए 20 से कम 20 तो 1 गुना 1 1 हो गया, 10 दूनी 20 तो 2 गुना 1 2 हो गया, 5 चौके 20 तो 1 चौके 4 हो गया। और ये बटा 3 है तो इसको हम 1/3 ऐसे लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे तो ऊपर 4 2 6 कितना हो गया, 7 बटा कितना हो गया 20। तो 7/20 मतलब ये कितना हो जाएगा 7/20 दिया 60, जबकि आना चाहिए हमें 7/12। तो 7/12 नहीं आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन टेस्ट करते हैं, ध्यान से देखिए दूसरा ऑप्शन टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा से समझना आपको है। 4 2 1 कितना है, दूसरा ऑप्शन 4 है, 2 है, 1 है। तो इसे कैसे टेस्ट करेंगे, 1/4 लिखेंगे, पहले 1/4 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर 1/1 लिखेंगे। इतना का औसत मतलब 3 संख्या का औसत बटा 3। अगर ये आना चाहिए हमें 7/12 के बराबर आना चाहिए। देखिए आ रहा है कि नहीं, अगर जो 7/12 आ गया तो दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो हल कीजिए, ऊपर पहले बटा 3 लिख दिया, नीचे इसे हल करते हैं। मतलब एलसीएम कितना चला आएगा, 4 चला आएगा। तो 1 4 एकम मतलब 1 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 2 हो जाएगा, फिर 1 चौके 4, यानी कि कितना ऊपर में हो गया 7/4 हो गया। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम समझा रहे हैं तो ऐसे बता रहे हैं।
इधर 7/12 आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 3 ऊपर में बटा में है, मतलब ये इतना हो गया, तो 7/4 ये 3 गुना हो जाता है, आप जानते हैं, मतलब 7/4 या 12, इधर भी 7/12, यानी कि ये संतुष्ट कर रहा है। तो आपके ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, जस्ट मतलब इसी वैरायटी का, कि जब भी आपके प्रश्न में व्युत्क्रम का औसत दिया रहेगा तो वैसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, बाई ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो हमने आपको कराया, ये क्वेश्चन एसएससी किरण बुक से था। जो क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, ये क्वेश्चन नंबर आपके बुक का था, ये भी आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था। क्वेश्चन नंबर ये आपके बुक का था, देखिए बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर यहाँ हमने 8 लिखा है, और आपके बुक में टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर ये है, कितना है क्वेश्चन नंबर, शायद यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 7/12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो 14 मई 2017 को सेकेंड शिफ्ट में एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। यहाँ 7/12 था, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं जो 7/ कितना है, 72 है। ये क्वेश्चन एसएससी 1997 में पूछा गया है, जो हम ले रहे हैं सगीर अहमद बुक से। इसी वैरायटी का व्युत्क्रम का औसत जब आपके प्रश्न में दिया रहे तो उसे क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बना देंगे। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपके प्रश्न में 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। यही क्वेश्चन है, पहली संख्या ए बी मान ली है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगनी है, और तीसरी संख्या को हमने सी मान लिया, तो दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या का दुगनी है। ये क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगनी हो गया। इसके बाद दिया है आपके प्रश्न में, उनके व्युत्क्रमों का औसत 7/72 है, मतलब 1/a प्लस 1/b, a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b, c का व्युत्क्रम 1/c। इन तीनों का 3 संख्या हो गया तो बटा 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा। इसका औसत कितना आपके प्रश्न में दिया है, 7/72। ये दो कंडीशन आपके प्रश्न में दिया गया है, तो अब इसे क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बनाएंगे, इसे भी बाई ऑप्शन बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जिस प्रकार था, व्युत्क्रम का औसत दिया रहता था तो बाई ऑप्शन बनाते थे, यहाँ भी व्युत्क्रम का औसत दिया है तो इसे बाई ऑप्शन बना लेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी 1997 का है, रिपीट भी होगा, कभी रिपीट कहीं भी हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन कितना दिया है, ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है 16, 8, 4, ए नंबर ऑप्शन है 16, 8, 4। बी नंबर ऑप्शन कितना है, 20, 10, 5। सी नंबर ऑप्शन कितना है, 24, 12, 6। डी नंबर ऑप्शन कितना है, 36, 18, 9। बस देखिए ये क्वेश्चन, फिर इस क्वेश्चन को बनाकर वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि लाइट कम हो रहा है। देखिए पहले देखते हैं रेशियो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अगर जो देखें तो सी को अगर जो 1 माने तो बी कितना हो जाएगा, बी है जो सी का दुगना, मतलब ये 2 यूनिट हो जाएगा। फिर ए है जो बी का दुगना, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये 1x तो ये 2x तो ये कितना 4x, मतलब 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार से बन रहा है। तो सभी उसी प्रकार का, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो पहला कंडीशन तो संतुष्ट कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन को देखना है, ये वाला दूसरा कंडीशन को देखना है, ये कि तीनों संख्याओं का व्युत्क्रम का औसत कितना 7/72 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन टेस्ट करते हैं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन टेस्ट करेंगे। तो डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं, डायरेक्ट तीसरा ऑप्शन टेस्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बारी बारी सब टेस्ट कीजिएगा, डायरेक्ट हम आपको तीसरा ऑप्शन टेस्ट कर रहे हैं। देखिए 1/24 लिखेंगे, फिर 1/12 लिखेंगे, फिर 1/6 लिखेंगे, 3 संख्या हो गया, तीनों का औसत तो बटा 3 लिखेंगे। ये कितना आना चाहिए, 7/72। तो देखते हैं इसे हल करके, 7/72 आपका आना चाहिए। कैसे हल करेंगे, देखिए बटा 3 तो पहले ये हो गया, और ऊपर में देखिए इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो कैसे जल्दी भिन्न के जोड़ बनाते हैं, जो देखिए आधार को सेम कर लेंगे। यहाँ 24 है, यहाँ 24 बनाने के लिए 2 से गुना किए, तो ऊपर भी 2 से गुना करना होगा। यहाँ 4 से गुना करेंगे 24 बनाने के लिए, तो यहाँ भी 4 से गुना करना होगा। जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ देते हैं, 1 ये 2 हो गया, 1 दूनी 2, 1 चौके 4, मतलब 4 2 6 1 7 हो गया, 1 + 2 + 4। तो एक ही बार हम इसे कितना लिख सकते हैं, 4 2 6 1 7, मतलब 7/24 बटा 3। तो 7/24 ये है, मेन बटा ये है, बराबर 7/72 आना चाहिए। तो ये 24 दिया 72 होगा ना, मतलब आपके प्रश्न में आ गया 7/24 दिया 72, 7/72 बराबर 7/72 आ गया, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन
मतलब तीसरा ऑप्शन नहीं हुआ, पहला ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन आंसर हो गया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका आंसर नहीं हुआ। टेस्ट करेंगे तो 7/72 के बराबर नहीं आएगा। तो जब भी आपके प्रश्न में व्युत्क्रम का औसत दिया रहे तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए प्रकार से क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर मेरा यह मेथड ऑफ एवरेज का सेकंड टाइप वाला वीडियो पसंद है तो इसे मतलब सेकंड क्लास का वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे भी शेयर करें।